इस कहानी का कोई भी भाग स्किप न करें, नहीं तो कहानी का रोमांस मिस कर दोगे। बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने की चांदी की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी सपना थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी लड़कियां उसके आगे फीकी सी लगती थी। इसी गांव में एक युवक भी रहता था। उसका असली नाम भोलू था, लेकिन लोग उसे गरीब मजनू कहकर बुलाते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी। वो उसकी हाल में जीता रहा। उसके पास न कोई धन दौलत थी, न कोई बड़ी जायदाद थी। अगर कुछ था तो बस एक सरस सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला थी। वह विवाह समारोह, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में भोलू पहली बार सपना को देखा। उसकी खूबसूरती ने भोलू के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली। धीरे धीरे वो एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन सपना गरीब मजनू के लिए सिर्फ एक स्वप्न समान थी। इसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन भोलू उदासी में डूबा बैठा था। तभी सपना उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? भोलू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुझसे बेपनाह प्यार करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। सपना ने मुस्कुरा कर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु है। मैं खुद हमारी शादी का खर्चा उठाएंगे। हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। भोलू ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो। तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन क्या तुमने ये सोचा है, अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वो अब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी महबूब को सौंपा कर दे। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। भोलू ने अपनी मुट्ठी पीसते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा, फिर तुम्हें पास लौटूंगा। अगर मैं ना लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। सपना की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह तब तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त भी रखी, अगर 7 साल पूरा होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी करूंगी। भोलू अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा, फिर कंधे पर झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से घोड़े की टांगों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो यह और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र था, जो लंबे समय से सपना को चाहता था। नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। भोलू ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नींद के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल भी नहीं था। नदी में ऐसा कोई उथला हिस्सा था कि वहां से वो दोनों चल के निकल सके, जिसे पैदल पार किया जा सके। नरेंद्र ने भोलू की ओर देखा।
देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। भोलू ने अपने कपड़े उतार कर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा और मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी सी फटी रह गई। नरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था। पूरी रफ्तार से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। राम भोलू चीख पड़ा, हे ईश्वर, ये कैसा धोखा है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। नरेंद्र सांप की तरह सरसरा नरेंद्र सांप की तरह सरसराते हुए गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उसने भोलू के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा और झूठ बोला कि तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया। ये रहे उसके कपड़े। भोलू की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अपने बेटे के कपड़े को छूते ही वह जोर जोर से रोने लगी। भोलू के कपड़े लेकर उसकी माँ सीधी सपना के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरे कांपती आवाज में बोली, बेटी, भोलू डूबकर मर गया है। ये उसके कपड़े हैं जो नरेंद्र लेकर आया है। अब तुझे पूरी छूट है कि तू जिससे चाहे उसे शादी कर सकती हो। यह सुनकर सपना मुस्कुराई और बोली, माँ, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? ये सब नरेंद्र की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी और को सब अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी जिससे सुनकर कभी भोलू के करीब आई थी। इधर भोलू नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, भोजन कराया। जब उसे गाता सुना तो गांव वाले मंत्र मुग्ध हो गए। धीरे धीरे भोलू का संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतता रहा। घूमते घूमते वह रामनगर जा पहुंचा। इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर ये कहानी आपको रोचक लगी हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट, शेयर, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कहानी सुनने को मिलेगा। इस कहानी का अगला पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। जल्द ही अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा।